11 अगस्त को यौम अक़लियत मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की तमाम मजहबी अक़लियतें जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए 1947 से लेकर तहरीक पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक दफा के शोबे में, तालीम के शोबे में और तिब के शोबे में अपना किरदार अदा करती रही हैं। हम अपने उन हीरोज को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने दफाए पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान में अमन सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया। ये दिन कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की जो तारीखी तकरीर है उस पर बेस करता है, जिसमें कायद आज़म ने कहा था कि हिंदू आज़ाद है अपने मंदिरों में जाए, मुसलमान आज़ाद है अपनी मस्जिदों में जाए, इसका कारोबार ममलकत से मजहब का कोई तल्लक नहीं होगा, तमाम लोग बराबर के शहरी होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके कायदे तहरीक शहबाज भट्टी साहब ने 11 अगस्त 1995 को क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से एक तहरीक का आगाज किया और फिर ये कामयाब रैली जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस तक मुनक्कद की गई, उसमें एक डिमांड की गई कि कायदे आज़म की इस तारीखी तकरीर को निसाब का भी हिस्सा बनाया जाए, निसाब में शामिल किया जाए और आइन में इसको शामिल किया जाए प्रीएम्बल के तौर पे। फिर 95 से बाद में 1996, 1997 और 1998 3 साल नासिर बाग से पंजाब असेंबली तक लाहौर में तारीखी जो रैलियां मुनक्कद की गई और इस दोहराया गया बार बार इस मुतालबे को और अकलियतों के हकूक के लिए आवाज उठाई गई। तो ये वो तारीखी सफर है और जब शहबाज भट्टी साहब पार्लियामेंट में आते हैं तो 11 अगस्त को 2009 में अकलियतों के नाम से मंसूब किया जाता है और यौम अकलियत इसको करार दिया जाता है। शहबाज भट्टी साहब की शहादत के बाद माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने इसको कंटिन्यू किया और हमने हमेशा 11 अगस्त को, जब उनकी शहादत के बाद लोग इसको मनाना छोड़ चुके थे और पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स पे बात नहीं होती थी, हमने फिर वहां पे हम निकले, लोगों को घरों से निकाला और हमने कामयाब रैलियां 2021, 2022 और 2023 में इस्लामाबाद में हमने डी चौक में ना सिर्फ जलसे किए बल्कि रैलियां निकाली और 2023 में माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान की रैली पर हकूक की आवाज उठाने की पादाश में हम पे लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन हमने ये सफर नहीं खत्म किया। 2024 में हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल सियासी जमातें और कदावर शख्सियात ने शिरकत की और हमने फिर अकलियतों के हकूक की बात की। हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाए, हमें सदर और वजीर आजम बनने का हक दिया जाए, जो रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म की जाए और इस दफा भी हम 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज मुझे ये खुशी है कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो कोई लोग ये दिन नहीं मनाते थे और जब माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने 2021 में रैली निकाली तो इस्लामाबाद में एक तकरीब भी नहीं थी, लेकिन आज खुदा उनका शुक्र है कि हर जगह पे इस दिन को मनाया जा रहा है। तमाम लोग इस दिन को मनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वजीर आजम हाउस में, ईवान सदर में और हर जगह इसकी तकरीब होती हैं। तो मैं ये समझता हूं हम अकलियतों के लिए ये एक भरपूर मौका है कि हम अपने किरदार को उजागर करें, हम तामीर पाकिस्तान और दफाए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और सलामती के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे हुक्मरान हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जो आप हमारे तरक्की करने के जो मौके कम किए जाते हैं उनको हमें आईनी तौर पे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और हमें बराबर यकसा हकूक दिए जाएं ताकि हम भी हमारे नौजवान जो हैं वो खानदगी हासिल करें, वो तालीम हासिल करें और उनको अपनी गुर्बत के खात्मे के लिए बराबर मौके मिले। और वो शरपसंद अनासर जो मजहब के नाम पे या किसी और वजह से हमारे लोगों का इस्तेसाल करते हैं, जो कम सन बच्चियों की जबरी तब्दीली मजहब करवाते हैं, जो सेंसिटिव रिलीजियस लॉ का मिसयूज करते हैं और 1-2 साल के बाद हमारी अमलाक को या हमारे घरों को जलाया जाता है और बाद में हमें इंसाफ भी नहीं मिलता, इन चीजों पे भी काबू पाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरान में ये कैपेसिटी है और वो ये कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की तब ही होगी जब अकलियतें खुशहाल होंगी और अकलियतों को यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और मैं समझता हूँ ये हमारा मुल्क है, हम हिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हम अपनी जमहूरी और पुरअमन जो आइन ने हमें हक दिया है, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और पाकिस्तान के साथ हमेशा के लिए वफादार रहते हुए इसके इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करते रहेंगे।